भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश में बेटी पैदा हो तो लोग उसे संकट समझ लिया करते थे। भ्रूण हत्या का दौर चल पड़ा था। आज बेटियों के पैदा होने पर बाजे बज रहे हैं। बेटियों के पैदा होने पर कई जगह बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। आज बेटियां हर क्षेत्र में यश कमा रही हैं। तब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हुआ। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और जो जहां भी सुने, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषय आपको रखने वाला हूं और ये इस समय की चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। जब देश में ये चर्चा चल रही है कि हमारा देश कहां पहुंचा और 2047 तक कैसे विकसित भारत होगा, जब संसद भी चल रही है और संसद में कई ऐसे लोग जो लगातार महिलाओं का, दिव्यांगजन का, देश के अन्य लोगों का अनादर करते रहते हैं, उनके कभी अधिकारों को देने का प्रयास भी नहीं किया, सदन में उठ उठकर बीच में चैलेंज करते हैं। आज मैं अपनी इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे राहुल गांधियों को चैलेंज करना चाहता हूं। राहुल गांधी एक सांसद है, राहुल गांधी जी, मगर मैं राहुल गांधियों इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसी सोच के बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो कुछ है लेकिन उनकी छुपी हुई मानसिकता कुछ होती है और वो इतना धोंधापना है कि वो प्रकट हो जाता है। तो मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो याद रहे कि मैं अभी कल ही जब चर्चा चुनाव सुधारों पे शुरू हुई है तो इलीगल घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के बात पे ही वॉकआउट कर गए और उन लोगों ने हमारे देश की महिलाओं के साथ और दिव्यांगजन के साथ क्या किया और वर्तमान में क्या हुआ है, मैं छोटा सा एक अंश आप सबके सामने रखना चाहता हूं और अंत में अपनी एक बात कहूंगा। दोस्तों, इस देश में बेटी पैदा हो तो लोग उसको संकट समझ लिया करते थे। भ्रूण हत्या का दौर चल पड़ा था। आज बेटियों के पैदा होने पे बाजे बज रहे हैं। आज बेटियों के पैदा होने पर कई जगह, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूं, जो बड़े धूमधाम से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल बेटियां हर क्षेत्र में यश कमा रही हैं, नाम कर रही हैं, भारत का रोशन कर रही हैं नाम। तब ये जानना बहुत जरूरी है कि हुआ कैसे और पीछे के कांग्रेस की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उन लोगों ने क्या इसमें कोई भी ध्यान दिया था? सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है सामाजिक कुछ रीतियां चलने में और अंधविश्वास फैलने में और गलत बातें फैलने में। मैं आप सबको बताऊं, इसी 10 साल में जब हम लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, आज देश की प्रत्येक महिला को ये गर्व होता है कि महिला आरक्षण उनको मिल चुका है। महिला आरक्षण 2026 से अब लागू भी हो जाएगा बड़ी तेजी से। उसके सारे जो जरूरत की जरूरी बातें होती हैं उसको, उस मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बात बताऊं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से सशक्तिकरण तो हुआ ही है, सशक्तिकरण के साथ साथ जो अधिकारों का महिलाओं को एहसास हुआ है वो अनुपम है। आज जब हम कहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने, अभी अभी बिहार से लौटे हम लोग, 1.25 महीना रहे, क्या ऐसा हुआ कि बिहार की सारी महिलाएं नो, कोई महागठबंधन लठबंधन हमको नहीं चाहिए, हमें मोदी जी और मोदी जी का अलायंस एनडीए चाहिए? कारण क्या हुआ?
क्योंकि वो मात्र सशक्तिकरण की बात नहीं, अब वो लीड कर रही है। और उसके पीछे कारण हुआ है, जो मैं आपको बता दूं कि एक जो भारतीय राजनीति में जो महिलाओं के विकास को रोकने वाला एक कांच था ना, उसको मोदी सरकार ने तोड़ दिया। उड़ो बहनों, चलो बेटियों, अब केवल बेटी बचाओ तक की बात नहीं है, अब बेटियां लीड कर रही हैं। संख्या में भी जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने नारी शक्ति को भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख प्रेरक शक्ति बनाया है, और इसको अब देश की महिलाएं समझ रही हैं। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, मगर ये चर्चा का विषय बने